मैम अम्ब्रेला। क्या चीज? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। अम्ब्रेला तो वॉवेल है। एन अम्ब्रेला तो लगता ही है। नहीं नहीं। देखो रूल क्या है। वी यूज ए एंड एन। मैम यू। हाँ। मैम यू। न्यू। नॉट न्यू, नो। नहीं। मैम न्यू नहीं यू। यू। यस मैम। यू भी नहीं, यू के पहले आप लोग ए का यूज करेंगे। देखो, हर वर्ड में ऐसा नहीं होता है। आर होता है जैसे HOURR। ये आवर नहीं होता है। आर, 1 आर बोलते हैं। काव्यांश प्लीज ओपन योर कैमरा। हेलो। ठीक है। काव्यांश। काव्यांश, एनी डाउट? नो मैम। कैमरा ऑफ कर लिया था आपने, क्यों? वी यूज ए एन अकॉर्डिंग टू साउंड नॉट स्पेलिंग। हम लोग ए और एन का जब यूज करते हैं तो साउंड के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, कि जब हम उसको प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो वो उस क्या आ रहा है प्रोनाउंसिएट करने पे, कॉन्सोनेंट आ रहा है, वोवेल आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग साउंड के अकॉर्डिंग यूज करते हैं ए और एन का, और प्रोनाउंसिएशन भी हमें सही करना है। यूज एन बिफोर वॉवेल साउंड। अब ये तो पता ही है ना कि वॉवेल साउंड के पहले हमें एन का यूज करना है, लेकिन ये वर्ड तो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। अब इसमें आ का यूज होगा या एन का यूज होगा? बोल्ड विजिबल है? यस मैम। काव्यांश, यहाँ पे आ का यूज होगा या एन का यूज होगा? मैम क्यों? आप इसको प्रोनाउंसिएट करिए, देखिए क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है प्रोनाउंसिएट करने पे या वॉवेल आ रहा है? मैम नहीं बेटा, आर, ओ आ रहा है। प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, हम जब बोलते हैं तो क्या साउंड निकल रही है उस चीज पे डिपेंड करता है कि हम आ का यूज करेंगे कि एन का यूज करेंगे। कभी कभी ऐसा हाँ, यहाँ पे एन का यूज होगा। NR। या ऑनेस्ट, यहाँ पे क्या यूज होगा? मैम एन। 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 पर बिगनिंग तो कॉन्सोनेंट से हो रही है, तो एन क्यों यूज हुआ? मैम उसका मैम बिकॉज ऑफ प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन। क्योंकि यहाँ पे एच साइलेंट है। यस मैम। यस मैम।
ठीक है। यूज अ बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। अब जैसे कि इसके पहले क्या यूज होगा? सामने क्या लिखा है? यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, हाँ, तो यूनिवर्सिटी। अ यूज होगा या एन यूज होगा? एन। क्यों? आप लोग इसको प्रोनाउंसिएट करिए। क्यों एन यूज होगा? हाँ, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। हम लोग जब इसको प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो यू का साउंड आ रहा है, वाई ओ यू वाले यू का मैम साउंड आ रहा है, इसलिए यूनिवर्सिटी। अ का यू यूज करेंगे। ये साउंड पे डिपेंड करता है। जब भी हम ए और एन का यूज करते हैं तो ये साउंड पे, जब हम उसको बोल रहे होते हैं, जब हम उसको प्रोनाउंसिएट कर रहे होते हैं, तो हमको क्या साउंड आता है, वो कॉन्सोनेंट का साउंड आता है या वोवेल का साउंड आता है, उस पे डिपेंड करता है कि हम ए का आ का यूज कर रहे हैं या एन का यूज कर रहे हैं। ठीक है। यस मैम। यूरोपियन या फिर यूरोप, उसके पहले क्या यूज होगा? मान लो लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड? मैम एन। फिर से प्रोनाउंसिएट करो। मैम यूरोपियन अ यूज होगा, क्योंकि यहाँ जब हम इसको प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो यू का साउंड नहीं आ रहा है, वाई ओ यू वाले यू का साउंड आ रहा है, साउंड्स लाइक यू। ओके। काव्यांश, समझ आ रहा है? यस मैम। रूल्स समझ में आए? यस मैम। तो यू अगर लिखा हुआ है तो वहां पे अ का यूज करेंगे। ठीक है, पूछ रहे थे ना तुम। यू के पहले हम लोग एन का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे यू यू वाई ओ यू का ही साउंड आ रहा है, वाई का ही साउंड आ रहा है। ठीक। इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्लियर है? यस मैम। इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? द। गंदा। हम्म, द। The refers to a particular or specific person, place, animal or thing. The का हम लोग तब यूज करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। बेसिकली डिटर्मिनर्स क्या होते हैं कि हम लोग डिटर्मिनर्स को नाउन के पहले यूज करते हैं कि हमें नाउन के बारे में और इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आर्टिकल्स भी स्पेशल टाइप के डिटर्मिनर्स होते हैं। उसमें दो आर्टिकल्स के दो फॉर्म, टू टाइप्स होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। तो ये डेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं, इन्हें हम कोई भी जब भी हम कोई पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर थिंग की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम द का यूज करेंगे।
आर्टिकल्स के बाद आप मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंटरप्रेटिव सिखा सकती हैं? म्यूट योरसेल्फ। मैम, मैं मेरी क्लास थोड़ी सी वो पता नहीं नेटवर्क इशू हो गया तो मेरी क्लास लीव हो गई। रमशा, यस मैम। कुछ कह रही हो? मैम मैं ये बोल रही थी कि इंटरप्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स करा सकती हैं? क्या चीज? इंटरोगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी, चैट में लिखो। मैं तुम्हारी लीव की ज्वाइन करूँ? मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। चैट का ऑप्शन आता है ना, उसमें लिखो। यस मैम। हम्म। ठीक है, क्या बोल रही हो? लिखा तुमने? टाइप किया? क्या? तो द refers to a particular or specific person, place, animal or thing. Specific means example. For example, the river. हाँ, the The river. which river? Not the river. The river. And the Godavari. Can you repeat interrogative and determine? Okay, I'll repeat, but after completing the articles. Okay. द रिवर नहीं, कोई एक पर्टिकुलर रिवर के बारे में बात नहीं हो रही है। वहां पे सारी रिवर्स के बारे में बात हो रही है। Like the Nile, the Godavari. हाँ। And the Godavari or the Nile. यस यस। The Ganga river. हाँ। अब हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द बॉय इन द बॉय इन द रेड शर्ट। तो इसका क्या मतलब है? बॉय तो कॉमन है, कोई पर्टिकुलर तो है नहीं, तो यहाँ पे द क्यों लगा हुआ है? वो ये ना वो रेड शर्ट में इसके हम क्योंकि उसको रेड शर्ट एग्जैक्टली। से स्पेसिफाई कर किया जा रहा है। रेड शर्ट हाँ, में अकेले। तो द बॉय इन द रेड शर्ट, हम उस बॉय, स्पेसिफिक बॉय को पॉइंट आउट कर रहे हैं जिसने रेड शर्ट पहनी हुई है, जो रेड शर्ट में है। ठीक है, तो यहाँ एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने द लगाया है। द ताजमहल। हम गर्ल्स से लगाएंगे। ताजमहल एक ही है, दो चार तो है नहीं, तो इसलिए द ताजमहल। The United States of America. क्या चीज? The United States of the America. यस, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द बुक ऑन द द बुक ऑन द टेबल, वो बुक जो टेबल पे रखी हुई है, वो स्पेसिफिक बुक जो टेबल पे है। मे बी टेबल पे एक ही बुक हो, इसलिए द, और सिंगुलर है, तो द बुक ऑन द टेबल। तो बुक तो कॉमन है, लेकिन हम उस बुक की बात कर रहे हैं जो टेबल पे रखी हुई है, इसलिए हमने यहाँ पे द का यूज किया। तो वो पर्टिकुलर चीज या वो स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तो अगर हम कोई एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे द का यूज होगा। ठीक।
देखो अब हम लोग द का यूज कहाँ कहाँ करते हैं वो देखते हैं। हम लोग द का यूज केवल वहां नहीं करते हैं जहाँ कोई पर्टिकुलर चीज की वहां भी करते हैं जहां हम जानते रहते हैं उस चीज को पहले से। when something is already known, हम उस चीज को पहले से जान रहे हैं। I saw a dog and the dog was barking। ठीक। कोई यूनिक चीज के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, यूनिक मीन्स मैंने स्मिता सन। द ओनली थिंग। यूनिक मतलब कोई एक चीज, यूनिक हमेशा कोई एक चीज होती है, बहुत सारी चीजें यूनिक नहीं हो सकती हैं। बताओ कोई यूनिक चीज कुछ तो होगी। मैम द सन, हाँ द सन। द मून, द अर्थ, हाँ द मून, द अर्थ। मैम वायलेट कलर। वायलेट, द वायलेट। द कुतुब मीनार। द कुतुब मीनार, ठीक है। ठीक है। वो काव्यांश समझ आ रहा है? क्लास में ही नहीं है? चार चैट किसने भेजी है? हाँ द यूनिवर्स, ठीक। यूनिक थिंग्स मतलब Things which are only one. It हम्म। uh, the things which are existing on as हाँ only one. सैंपल द स्काई या फिर द सन। तो And the India. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो अर्थ भी एक ही है, सन भी एक ही है। ठीक है। दर्श, हेलो। हेलो दर्श। No, ma'am. हाँ। यू आर फ्रॉम विच क्लास? Seventh. ओके, प्लीज ओपन योर कैमरा। अरे यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. और बताते हैं। जब भी हम लोग कोई रिवर, ओशन या सी के बारे में बात कर रहे होंगे तो वहां पे भी उसके पहले भी हम लोग द का यूज करेंगे। जैसे कि द गंगा,
द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन, द अरेबियन सी, द, ठीक है, बिफोर द नेम ऑफ हॉली बुक्स, या बिफोर माउंटेन रेंजेस, जी, हाँ, हाँ, द अरावली, तो क्या कह रही हूँ? अरावली, इसके आगे द अरावली माउंटेन। चैट में लिखो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हॉली बुक्स के पहले हाँ, ठीक है, रवली हिल्स। सुपरलेटिव्स के पहले सुपरलेटिव डिग्री पता है? द बाइबल। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? नॉन बेस्ट, नॉन हाँ, बेटर, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, हाँ, बेस्ट, बेटर, बेस्ट, ठीक है, द बेस्ट प्लेयर। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले यूज होते हैं। व्हेन आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड, किसके पहले आर्टिकल्स यूज नहीं होंगे? देखो, सब्जेक्ट्स के पहले, अगर हम किसी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, साइंस है, तो उसके पहले हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। लैंग्वेजेस के पहले हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। अब इन सारी चीजों के पहले तो करते हैं, मतलब कि हॉली बुक्स के पहले, माउंटेन रेंजेस के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, जब हम सी एंड ओशंस की बात कर रहे होंगे उसके पहले, या कोई यूनिक चीज के बारे में। यहाँ पे तो हमने देखा कि हम कहाँ कहाँ द का यूज करते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जहां पे हम कोई भी आर्टिकल का यूज करते नहीं है, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कभी कभी हम ऐसे सेंटेंसेस भी फ्रेम करते हैं जिसके पहले हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। नाउन्स के पहले कभी कभी आर्टिकल्स का यूज नहीं भी होता है। प्रॉपर नाउन्स के पहले, प्रॉपर नाउन्स क्या होती हैं? किसी के नेम के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बिफोर प्रॉपर नाउन्स वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स, कोई भी आर्टिकल्स नहीं, ना वो डेफिनेट आर्टिकल्स ना वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स।
प्रॉपर नाउन्स के पहले कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि राहुल इज माई फ्रेंड, तो द राहुल हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि राहुल प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जब हम कोई पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे होते हैं। तो प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज नहीं होगा, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। किसी भी सब्जेक्ट के पहले हम आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते हैं। द मैथ्स, द इंग्लिश, ये सब नहीं होता है। कोई भी आर्टिकल्स, ए एन, कोई भी आर्टिकल्स का हम लोग सब्जेक्ट के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। सेंटेंस बनेगा तो बनेगा। ठीक। बिफोर लैंग्वेजेस, लैंग्वेज के पहले, किसी भी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज के पहले हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। मील्स के पहले, जैसे कि वी हैड ब्रेकफास्ट। तो समझ में आया कि हम लोग आर्टिकल्स का कहाँ यूज नहीं करते हैं, कोई भी आर्टिकल का, ना ए, ना अ का, ना एन का, ना द का। इतना क्लियर है? मैम। अनुष्का, सिमरन, प्रसन्न। यस मैम। हाँ, क्या यस मैम। पढ़ाना था फिर से? इंट्रोगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। क्या? इंट्रोगेटिव, वेरी इजी। प्रसन्न, इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स क्या होते हैं? हाँ, प्रसन्न ने कल बताया था इंट्रोगेटिव डिटरमिनर क्या होता है। इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं? यूज्ड इन क्वेश्चन। हाँ, मैं अब जब रिवाइज। क्वेश्चन पूछते हैं तब।
इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स यूज्ड बिफोर अ नाउन टू आस्क क्वेश्चन। जब भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो वो नाउन्स के पहले यूज होते हैं। मैम आप इंट्रोगेटिव डिटरमिनर वापस क्यों समझा रहे बता रहे हैं, कल बताया था, भूल गए हो क्या? नो मैम। एक बार में ऐसे याद नहीं रह सकता है, मशीन नहीं है ना ब्रेन, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। पता नहीं तुम लोग 1 घंटा पढ़ने के बाद रिवाइज करते हो नहीं करते हो। 1 घंटे की पढ़ाई में कैसे कोई चीज याद रह सकती है? उसको 3-4 बार पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के बाद भी तब वो याद रहेगा। कल ही मैंने अभी इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स पढ़ा है, अगर तुम लोगों ने एक बार खुद से पढ़ा होता तो मे बी याद रहता कि होता क्या है। इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स आर डिटर्मिनर्स यूज्ड बिफोर अ नाउन टू आस्क क्वेश्चन। नाउन के पहले हम यूज करते हैं इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स, और ये क्वेश्चन जब हम करते हैं तब इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स का यूज किया जाता है और नाउन के पहले यूज किया जाता है। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स ओनली व्हेन दे कम बिफोर अ नाउन। जब ये नाउन के पहले आएंगे तभी ये इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। रमशा कर रही है क्या? नहीं, उसको आवाज नहीं आ रही। पता नहीं प्रॉब्लम क्या कह रही है। ठीक है, हम लोग इसके ये कोई पर्सन के लिए भी हो सकता है, कोई थिंग के लिए भी हो सकता है, कोई चॉइस के लिए भी यूज हो सकते हैं। मेन इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, व्हाट, विच और हुज। मेन डिटर्मिनर्स होते हैं व्हाट, विच या फिर whose। ये होते हैं मेन डिटर्मिनर्स। समझ आया? व्हाट गेम डू यू लाइक। देखो, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स नाउन के पहले यूज किए जाते हैं, और इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स तब हम करते हैं जब हमें किसी से कोई क्वेश्चन करना होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है व्हाट प्लस नाउन। व्हाट प्लस नाउन, या फिर विच प्लस नाउन, हुज प्लस नाउन, सबका बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट गेम डू यू लाइक, तो व्हाट गेम क्या है, नाउन है, उसके आगे डू यू लाइक लिखो, ठीक है। तो व्हाट प्लस नाउन, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन के पहले आएंगे। समझ आया रमशा? रमशा समझ आया? व्हाट हमें ये नाउन के बारे में और इंफॉर्मेशन देता है कि हम क्या क्वेश्चन। हाँ, उसके बाद विच, विच स्ट्रक्चर।
Which plus noun. The speaker usually has a specific set of option in mind. Which dress do you want? Which, क्या चीज तुम्हें चाहिए? Which subject do you like? इसमें कई सारे आंसर्स हम कर सकते हैं। मतलब विच का जब हम यूज करते हैं तो हम कोई भी चीज इमेजिन बेसिकली कर रहे होते हैं। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, तो अब हम इमेजिन करके ही तो आंसर देंगे ना, तो इमेजिनेशन होती है इसमें। व्हाट का जब हम यूज कर रहे होते हैं तो वहाँ एक लिमिटेड टॉपिक्स के बारे में बात हो रही होती है, जनरल क्वेश्चंस के बारे में बात हो रही होती है। लेकिन विच का जब यूज कर रहे होते हैं तो वहाँ लिमिटेड चॉइसेस, अनलिमिटेड चॉइसेस होती हैं। व्हाट में, विच में लिमिटेड चॉइसेस होती हैं। विच स्पेसिफिक चॉइस के लिए होता है, व्हाट जनरल क्वेश्चंस के लिए होता है। समझ आया इतना? यस मैम। हम्म। उसके बाद है ए है, बी है, सी है, हुज। हुज प्लस नाउन। हुज हम लोग ओनरशिप के लिए यूज करते हैं। मतलब हुज पेन इज दिस, पेन का ओनर कौन है, पेन किसकी है। क्वेश्चन का क्या मतलब है, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसकी है, इस पेन का ओनर कौन है। तो हुज हम लोग ओनरशिप के लिए यूज कर रहे हैं। टू whom does the thing belong। एकदम ये 7 बजता है यार। ठीक है, समझ में आया रमशा इंट्रोगेटिव डिटरमिनर? यस मैम। अभी भी कोई डाउट? नो मैम। ओके, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। सॉरी, ये भगवान। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर, द डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड कम्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मतलब एक एक सेपरेटली किसी को देना। ठीक है, जैसे कि ईच refers to every person or thing separately। ईच का मतलब कोई एक चीज, कोई एक जन के लिए। ईच जब देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड कहाँ से आया, एक एक को डिस्ट्रीब्यूट करना सेपरेटली। तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स जो होते हैं वो ईच, मेन डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स ईच, एवरी, नीदर या ईदर। ईच का मीनिंग क्या होता है, जब एक एक पर्सन के बारे में बात हो रही होती है, एक एक थिंग के बारे में सेपरेटली बात हो रही होती है। एवरी, एवरी मीन्स ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप विदाउट एक्सेप्शन। सारे जितने ग्रुप में मेंबर्स हैं सब, कोई एक बिना छूटे, मतलब कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर वो होते हैं जिसमें कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है ग्रुप के एक एक मेंबर को सेपरेटली, अलग अलग। ठीक है, समझ आया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। मंडे को आप लोगों का ग्रामर का टेस्ट है। जितना भी मैंने में पढ़ाया है, क्या क्या पढ़ाया मैंने में मैम पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या क्या पढ़ाया है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑफ स्पीच और नाउन पढ़ाया है ना? मैम नाउन द सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है और नाउन पढ़ाया है। और मैम द सेंटेंस, क्या चीज? द सेंटेंस। द सेंटेंस, वो तो अप्रैल का टॉपिक था ना शायद। फिलहाल पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन का टेस्ट होगा मंडे को ग्रामर में। ओके, ओके मैम। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड। ओके, थैंक यू। आज की क्लास में कोई डाउट? नो मैम। हाँ, नो मैम। अनुष्का कोई डाउट?
अनुष्का से बात, ओके ओके, क्लास 7, थैंक यू। बाय।